थी कि इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ 3 जंगें की उनकी वजह से हमारी इकोनॉमी नीचे है, ये पाकिस्तान के पीएम की स्टेटमेंट थी। तो आपको भी यही लगता है कि अब हम जंगों को ब्लेम करते हैं, सब चीजें हटा के अब हम कह दें कि 3 वार्स की वजह से आज पाकिस्तान पीछे है? 3 वार नहीं हुई, 5 वॉर्स हुई हैं। मैं बताना चाहूंगा हमारे नहीं, पीएम वो जो को। 3 बड़ी जंगें थी इंडिया के साथ। बिल्कुल, उन्होंने 3 का नाम लिया लेकिन 5 हुई थी। लेकिन सीखना चाहिए, उन्होंने सही बात की। लेकिन हम हर प्लेटफॉर्म पर जाके आप देखेंगे पाकिस्तान में, अगर हमारे शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे तो यहाँ पर मारने धाड़ने वाली बातें करते हैं कि हमारे पास एटम बम है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब इंटरनेशनल चले जाते हैं तो फिर वहां पर पीस की बात करते हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। चाइना के साथ भी तो हो रहा है ना, अगर इंडिया के साथ हो जाएगा तो क्या। सर चाइना के साथ आपको पता है चाइना ने भी सी पैक से हाथ उठा लिया है। हाथ उसने उठाना ही था जब से इंडिया ने उसे मतलब कि हर जगह पे मात देने लग गया। ये मैंने पहले भी एक जगह बात की थी कि क्वेश्चन ये रेज हुआ था कि अगर चाइना डिफीट होता है इंडिया से, क्या इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे होगा? तो जाहिर बात है होगा। उसने खुद को संभालना है और बैक हैंड पे नमक जा रहा है। नमक इंडिया में महंगा बिक रहा है, पाकिस्तान से ही जा रहा है ना। तो उसको अगर ट्रेड आ जाए, सही हो जाए, हम ऑफिशियली करने लग जाए तो उसी से हम इतना कमा लेंगे, कुछ ना कुछ हम लोग स्टेबल हो जाएंगे। तो ट्रेड होनी चाहिए, ट्रेड बेस्ट है। ट्रेड होनी चाहिए। सर अगर बात करूं यूएई की, तो यूएई ने भी पाकिस्तान हमेशा से कहता है कि मेरे सऊदी से बड़े से ताल्लुकात हैं, इस्लामी मुल्क है। लेकिन इस्लामी मुल्क होने के बावजूद जो है इंटरेस्ट पे लोन की लेन देन होती है। उसी मुल्क ने पाकिस्तान को ये मैसेज दिया है कि आप लोग ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि अपने इर्द गिर्द के तमाम ममालिक से ताल्लुकात अच्छे करें अगर आप लोग स्टेबल होना चाहते हैं, तो जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। इस पे क्या कहें? देखिए उसने ये कहना ही था। सर हिंदुस्तान बहुत ज्यादा बोलता है बलूचिस्तान के नाम पर और बलूचिस्तान के लिए, उसके बारे में क्या राय रखते हैं आप? उससे तो हमारा कोई वो हम बिल्कुल नहीं है, उसके हम खिलाफ है। उससे हमारा क्या है, उससे साथ हमारा अच्छा, पहले खिलाफ क्यों है? वो तो हमारे पहले से अगर वो दुश्मनी के लेवल पर जाते हैं उससे हमारा बिल्कुल। हम अपना स्टेम अपना सूबे का, जब हम अपने सूबे का खैर ख्वाह नहीं तो हम किसी और मुल्क का क्यों नाम लेवे? हम अपने सूबे का। सर इस वक्त हमारे यहाँ पैनाडोल एक ऐसी दवाई है, एक ऐसी गोली है जिसको हर मर्ज का इलाज बना के पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पैनाडोल की प्रोडक्शन तक हम पाकिस्तान में नहीं कर पा रहे, वो भी हम इंडिया से लेते हैं। जब हम इतनी छोटी चीज सब्जियां तक हम हिंदुस्तान से मंगवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई मैं वशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे हम मौजूद पाकिस्तानी अवाम से मैं बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान को साउथ एशिया की सबसे ज्यादा लोवेस्ट इकोनॉमी वाली कंट्री कंसीडर किया गया है, जिसके बाद यूएई ने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के तमाम ममालिक से ताल्लुकात बेहतर कर ले, इंक्लूडिंग इंडिया। और बैक एंड पे ये स्टेटमेंट्स भी जारी हो रही है कि पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम में हम लोग खुलेआम इंडिया से तजारत शुरू कर दें, क्योंकि $33 बिलियन जो रिलीफ के लिए चाहिए वो कहीं और से इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर इर्द गिर्द के तमाम ममालिक भी मिल जाएं तब भी पाकिस्तान के ऊपर मौजूद $72 बिलियन का कर्जा वो नहीं उतार पाएंगे। सी पैक से चाइना ने भी हाथ उठा लिया, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उससे खसारे में जा रहा है। तो इन तमाम सिनेरियोस को देखते हुए पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? क्या पाकिस्तान आने वाले टाइम में अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया से तजारत करेगा या नहीं, और लोवेस्ट इकोनॉमी वाली कंट्रीज की लिस्ट में से निकल कर कहीं सामने आएगा या नहीं? इसके साथ साथ मेरा क्या ओपिनियन है ये मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में, सो कीप वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? बिलाल नियाजी। बिलाल न्याजी। बिलाल न्याजी, आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो कर्जा है वो इंतहा से ज्यादा बढ़ चुका है, और हमने जो अभी पे करना है लोगों को $73 बिलियन हैं, जिसमें से $4 बिलियन तो यूएई और एक दो और ममालिक से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इकट्ठे कर चुके हैं। मगर हमें रिलीफ के लिए 33 बिलियन और चाहिए। और एक जो है ना स्टेटमेंट जारी हुई है कि आने वाले टाइम में हम लोग इंडिया से ट्रेड करके इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? मैम देखें, एक्चुअली बात यह है कि एक टाइम होता है कि आप लोग मांगते रहते हो, लेते रहते हो, लेकिन एक टाइम पे वो हाथ खड़े कर जाते हैं। पिछले दिनों की बात है, शहबाज शरीफ साहब ने इनवाइट किया था ये जो सैलाब ज़दगान के लिए ना, जो एक कंपेन रखी गई थी उसकी IMF के ना, उनको प्रेसिडेंट को, तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया था कि मैं नहीं आ रही, कॉल पे हम बात कर लेंगे। तो दूसरी तरफ सर कैसे कोई आएगा? आपको पता है पीएम शहबाज शरीफ से ने एक कॉन्फ्रेंस में खुद उनके मुंह से निकल गया कि अब मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है एक जो है ना पावरफुल कंट्री, एटॉमिक पावर वाली कंट्री होते हुए मांगते हुए, मतलब हो के मांगते हुए मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वो
होगी बात, लेकिन अगर वो ये चीज़ अगर मांगते हैं ना, मांग कर लगाएं भी सही, तो उनको ये शर्मिंदगी आज ना होती। ठीक है। और दूसरी बात, उन्होंने ये पिछले कल या परसों की एक स्टेटमेंट है कि यूएई गई हैं, ठीक है, आपने बात की इंडिया के साथ अगर तजारत करती हैं तो ये ठीक चीज़ें ठीक हो सकती हैं। उनकी एक रिपोर्टर उनसे इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने अब 3 जंगों को इन हालातों को ना, हालांकि हालात मैटर करें इनकी गवर्नमेंट के ऊपर, इन हालातों को 3 जंगों पे मुसल्लत कर दिया कि हमारी जो 3 जंगी हुई थी इंडिया के साथ, उसकी वजह से हमारे ये हालात हैं। अब अगर इंडिया हमें ललकार है तो हम लोग स्टेबल नहीं हैं, हम लोग लड़ेंगे नहीं। तो मोदी साहब को, इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट को मेरा ये पैगाम है कि आप बैठे हैं, टेबल टॉक करें, तो इससे हमारे भी हालात बेहतर हो, आपके भी। वो तो स्टेबल हैं, लेकिन हमारा इसमें फायदा हो सकता है, ये चीज तो हम पहले से कह रहे हैं। लेकिन सर क्या आपको भी लगता है उन 3 जंगों की वो जो है ना, 3 जंगें वो जिम्मेदार हैं आज हमारी सारी? 3 जंगों को मोहरा बनाया गया है, ज्यादा इन्हिसार हुई है इनकी गवर्नमेंट, इन्होंने जो खाया है इनके। अब पहले जाते हैं लंदन, जाते हैं लंदन से भाग के यूरोप चले जाते हैं, इतने कहाँ से एक्सपेंसिव आ रहे हैं इनके पास। सर आपने यूएई की बात की तो आपको बताती चलूं कि सऊदीया के प्रिंस ने पाकिस्तान के पीएम को टेंट के अंदर वेलकम किया है। मतलब जबकि अगर दूसरे ममालिक के पीएम्स जाते हैं, मिनिस्टर्स जाते हैं, तो उनको किस हद तक प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं वो आपके सामने है। देखें, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, ठीक है, तो यही यूएई वाले या सऊदी अरेबिया के जो थे शहजादे थे, कैसे मिलते थे पाकिस्तान के उनको, ठीक है। तो एक हमारी गवर्नमेंट फैक्ट करती है हमारे हालात। एक बंदा आता है ना, एक जलाद होता है, उनको पता चल रहा होता है यार दुनिया है, अगर वो एक इंटरनेशनल, वो लोग बैठे हैं, वो चीज़ें इंटरनेशनल तौर पर देख रहे हैं कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। हमें आम बंदे को नहीं पता होगा ये कितना खा रहे हैं, कितना, इसलिए लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, पार्टीबाजियाँ हो रही होती हैं। वो तो इंटरनेशनल लेवल पर बैठे हैं यार, ये कितना हमसे ले रही है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। सर जो इंडिया के साथ ट्रेड रिस्टोर करने का डिसीजन हो रहा है या बैक एंड पे चल रहा है, अभी तक कोई फ्रंट फेस नहीं है उसका, आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर हो सकता है तो क्या फायदे हैं पाकिस्तान को या नुकसान होगा, क्या होगा? चाइना के साथ भी तो हो रहा है ना, अगर इंडिया के साथ हो जाएगा तो क्या। सर चाइना के साथ आपको पता है चाइना ने भी सीपैक से हाथ उठा लिया है। हाथ उसने उठाना ही था, जब से इंडिया ने उसे मतलब कि हर जगह पे मात देने लग गया। ये मैंने पहले भी एक जगह बात की थी कि क्वेश्चन ये रेज हुआ था कि अगर चाइना डिफीट होता है इंडिया से, क्या इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे होगा? तो जाहिर बात है होगा, उसने खुद को संभालना है। और बैक हैंड पे नमक जा रहा है, नमक इंडिया में महंगा बिक रहा है, पाकिस्तान से ही जा रहा है ना। तो उसको अगर ट्रेड आ जाए, सही हो जाए, हम ऑफिशियली करने लग जाए, तो उसी से हम इतना कमा लेंगे कि कुछ ना कुछ हम लोग स्टेबल हो जाएंगे। तो ट्रेड होनी चाहिए, ट्रेड बेस्ट है। ट्रेड होनी चाहिए। सर अगर बात करूं यूएई की, तो यूएई ने भी पाकिस्तान को, पाकिस्तान हमेशा से कहता है कि मेरे सऊदी से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इस्लामी मुल्क है, लेकिन इस्लामी मुल्क होने के बावजूद जो है इंटरेस्ट पे लोन की लेन देन होती है। उसी मुल्क ने पाकिस्तान को ये मैसेज दिया है कि आप लोग ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि अपने इर्द गिर्द के तमाम ममालिक से ताल्लुकात अच्छे करें अगर आप लोग स्टेबल होना चाहते हैं, तो जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। इस पे क्या कहें? देखिए, उसने ये कहना ही था, क्योंकि देखें दुबई में जो है ना उतने ही पाकिस्तानी उतने ही इंडियंस हैं, लेकिन उसने 25 सिटीज़ पाकिस्तान के बैन किए, ना कि इंडिया के। मींस कि उसके इंडिया के साथ लिंक अच्छे हैं, ठीक है। यूके में एक किस्म के इंडियन की ही समझ लो गवर्नमेंट चली गई, इंडिया बंदा चला गया। सऊदी अरेबिया ने जो 20 रियाल का नोट दिया इंडिया को, उसमें जो नक्शे में हमारे गिलगत और उसको उनके साथ मिला दिया इंडिया के साथ, तो वो उनके साथ अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बैक हैंड तो फिर हम किस नाम से कहते हैं कि जो है सऊदी अरेबिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं? अगर हम चाइना की देखें तो वो भी सीपैक से हाथ उठा लिया, अगर हम सऊदीया को देखें वो भी हम इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, फेवर हर साइड से इंडिया को कर रहा है, मगर फ्रंट फेस पे जो है ना हम उनके साथ हैं। जब से सऊदी अरेबिया को जरूरत पड़ी है ना इंडिया की मेडिसिन के सिलसिले में, तब से देखें हर बंदा अपना ही फायदा देखता है, ठीक है। उसे फायदा नजर आया, उसने इसलिए वो नोट गिफ्ट किया कि थोड़ा वो चापलूसी करना है, इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो वो कर रहा है कि उनके साथ हालात बेहतर हों। तो मे भी इंडिया का ये बैक एंड पे प्लान हो कि रीढ़ की हड्डी तोड़ो इनकी, ठीक है। इर्द गिर्द के जिनके साथ हमारे रिलेशन थे अच्छे, उनसे उनको उसने पकड़ा है, उनके साथ रिलेशन मजबूत किए हैं, उनकी कमजोरियां पकड़ी हैं, अब उन्हें फोर्स करें पाकिस्तान को कि हमारे साथ मिलाएं। देखिए, हमें पहले ही मान जाना चाहिए था। ट्रेड की हद तक तो ठीक है ना, अगर दोनों मुल्क में हो रही है, अगर चाइना, इंडिया और पाकिस्तान आपस में ट्रेड करने लग जाते हैं ना, और ये मिल जाते हैं, तो एशिया में मतलब कि अब कह लें वर्ल्ड लेवल पर भी इनसे अच्छा कोई कंट्री हो ही नहीं सकता। सर आज की सारे सिनेरियो में सबसे बड़ी अपडेट आपको देती चलूं कि साउथ ईस्ट की सबसे जो वीकेस्ट, अगर बात करूं ना एशिया की, एशिया में सबसे जो कमज़ोर इस वक्त मुल्क कंसीडर हो रहा है इकोनॉमी वाइज, वो पाकिस्तान है। ये वर्ल्ड बैंक ने स्टेटमेंट दी है और आने वाले फ्यूचर में 2% और नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर क्या राय रखते हैं? देखें, हो ऐसा ही रहा, हम पाकिस्तानी हैं, हमें आइडिया है, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी, जैसे उन्होंने ग्रो किया था 1 से 2 सालों में। अच्छा, ये पाकिस्तानियों की ना मेंटालिटी का फ्लॉ है कि हम लोग हमेशा जिस टेन्योर में गुजर रहे होते हैं हम उसमें कुछ नहीं करते, हम आने वाली हुकूमत पे जो है ना यकीन कर लेते हैं। हम आने वाली हुकूमत पे, चाहे वो किसी की भी क्यों ना हो, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करी, चाहे वो किसी की भी हुकूमत क्यों ना हो, हम रिलाई कर जाते हैं उस पर, खुद हाथ पैर रख लेते हैं,
टांग पे टांग रख लेते हैं और रिलाई करते हैं कि आने वाली हुकूमत जो है ना वो तब्दीली लेकर आएगी, और यही तब्दीली 75 साल से आ नहीं पा रही है। हमने यकीन नहीं किया, हमने देखा है आज तक की हुकूमतें देख लें, इमरान खान के साहब के 2 साल का टेन्योर देख लें, और उनके लिए हम लोग हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे, उनके लिए निकले हैं लोग, गोलियां खाई हैं लोगों ने, घरों में छापे पड़े हैं लोगों के, ठीक है, अवाम को शऊर आया है, अब तो हाथ पे हाथ धर के कोई भी नहीं बैठा। उन्होंने 2 साल में उनकी मेहनत देखी है, उनकी काविशें देखी हैं, अपने मुल्क के हालात देखे थे लोगों ने कि किस कहाँ से कहाँ लेके गए थे, और उसके बाद अब देख लें कहाँ से कहाँ सर वो अवाम निकली है, लेकिन उस अवाम के निकलने का क्या फायदा हुआ अदर देन के मौशियत तबाह हो रही है, और ज्यादा जो थोड़ा बहुत रोड्स का कंस्ट्रक्शन का काम कभी हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है। एक दूसरे की जो है ना जिद में अना की जंग यहाँ पे चल रही है। रोड की पक्की तो आपको बेच रहे हैं, वही तो मेट्रो। मेरी बात सुने, रोड की पक्की बेच रहे हैं ना, मैं इस चीज को बिल्कुल भी फेवर नहीं करती। उन्होंने अगर यहाँ पे 1 रुपया भी लगाया ना तो हमारा दिया हुआ लगाया, कोई एहसान नहीं किया। उसमें से भी उन्होंने अगर 10% लिया तो 1% लगाया, बल्कि 0.5 लगाया, उससे ज्यादा नहीं लगाया। किसी ने भी नहीं किया पाकिस्तान के लिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान के फेवर में तो कोई भी नहीं रहा आज तक, फिर हम क्यों रिलाई कर जाते हैं पॉलिटिशियंस पे? देखिए फेवर तो फिर अब अवामी राह जाना चाहिए, अब ये कहना चाह रही हैं। पॉलिटिशियंस में भी देखें ना, अब आप कह सकती हैं कि ये जालिम है, ये उससे कम जालिम है, ये उससे भी कम जालिम है, तो सबसे कम कैटेगराइज कर लें हम, तो सबसे कम जालिम के पास जाएंगे ना, ये हम उसको देखेंगे कि यार इस बंदे ने इतने टेन्योर में कुछ हालात बेहतर किए थे, अगर उसे और टाइम दिया जाता तो वो होता। एक आदमी को अगर वो खाना दे रहा है 3 टाइम का, गरीब के लिए उसने लंगर खाने खोले हैं, उसका क्या हक बनता है कि बंद कर दे? उसने ई कॉमर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, उसने फ्री आपको क्या ई रोजगार इंट्रोड्यूस करवाया। लड़कियां सबसे बड़ी बात, जिनको जॉब करने की इजाजत नहीं थी, वो फ्री में वो कोर्स करती हैं, ग्राफिक हो गए, अमेजोन के हो गए, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग के हो गए, वो घर बैठ के अपनी अर्निंग उन्होंने स्टार्ट की, और वाकई ये चीज हुई है, उन्होंने आके ये बंद की है, ठीक है। तो आप चीजें मेन देख नहीं रही। इकोनॉमी के हवाले से क्या कहेंगे? इकोनॉमी के हवाले से तब ठीक था, अब देख लें अब फिर सर इकोनॉमी तो आपके सामने है। 75 इयर्स में जब से वर्ल्ड वॉर 2 बांग्लादेश अलग हुआ, उसके बाद से अभी तक स्टेबल नहीं हो सकी। इमरान खान का टेन्योर निकाल दें, आप एक जनरल चीज देखें कि पाकिस्तान में इकोनॉमी कब आपको इतना अरूज पे नजर आई है। हम नहीं कंपेयर करें किसी से भी, छोड़ दें, कंपैरिजन भी छोड़ दें, सिर्फ आप बीइंग अ पाकिस्तानी अपने नेशन की हद तक सोच के मुझे ये बात। हम जब खुद को सुधारेंगे, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है करप्शन। खुद का सोच लें कि यार मैंने रात का नहीं सोचना, मैंने आने वाले इतने सालों का सोचना है, ठीक है। और अच्छा मज़े की बात यह है कि अगर हम लोग कुछ सोच भी लेते हैं ना, तो यार हमें हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करती, ठीक है। इंडिया में या देख लें या इर्द गिर्द के मुमालिक में देख लें, कोई भी अच्छा अब कोई भी अच्छी चीज़ बनती है ना, उनके यूनिवर्सिटी लेवल पर जो रिसर्चेज होती हैं वहाँ पर वो चीज़ बनाई जाती है, देन वो गवर्नमेंट को वही प्रपोजल दिए जाते हैं, देन उस पर इन्वेस्ट होती है, वही मार्केट में इन होती है। यहाँ पे भी अभी तक प्रपोजल बन रहा है कि इंडिया के साथ ट्रेड होगी, अभी तक हमारे सामने नहीं आया, और सामने आने से पहले वो कहीं ना कहीं दब जाएगा, क्योंकि हर दफा ऐसा होता है, दब जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वही कह रहे हैं ना कि अब एक आसरा दिया जाता है, वो कह सकते हैं कि जो गरीब होते हैं वो बेचारे ना खाना नहीं होता, लेकिन वो चूल्हे के ऊपर वो लगा देते हैं आग, पानी उबलता रहता है, पत्थर रख के कि हाँ भी खाना बन रहा है। वही चीज हो रही है कि हमें आसरा दिया जा रहा है, दिल को तसल्ली देने वाली, दिल को तसल्ली देने वाली बात है ये। सही है सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय जान के चलते हैं बाकी लोग चैनल पर देखते हैं कि इस बारे में वो क्या राय रखते हैं। ओके व्यूवर्स, मुजम्मिल कुरैशी हमारे साथ हैं, आप लोग इनको भी देखते होंगे। मुजम्मिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया के सबसे जो लोवेस्ट इकोनॉमी वाली कंट्री है ना पाकिस्तान को कैटेगराइज किया है, और इसके साथ साथ एक हमारे पास बैक एंड पे स्टेटमेंट ये भी आ रही है कि आने वाले टाइम में मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करेगा, ताकि $33 बिलियन जो हमें रिलीफ के लिए चाहिए वो पूरे हो सके। तो इन सारे सिनेरियोज को आप किस तरह देख रहे हैं? हालात तो भाई जब से पाकिस्तान बना तब से खराब है। तो गांधी और कायद आजम की बात की तरफ लेके जाना चाहूँगा। कायद आजम ने बहुत जिद करके पाकिस्तान को हासिल किया था, लेकिन इंडिया के पास एक्सपीरियंस था कि मैनेज किस तरह से करना। हमारे पास सारे वो लोग आए कि जिनको पता नहीं था कि मैनेज किस तरह से करना, गवर्नमेंट को किस तरह से चलानी है। यहाँ पर ये जोन से हमारे नाम नहीं लूंगा, छोड़ो इस बात को वरना कुछ और हो जाना। तो यहाँ पर जो सीन है ना, यहाँ पर हुकूमत सामने तो बंदा आता है लेकिन उसके थ्रू नहीं चलती, बैक एंड पे कुछ लोग चला रहे होते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट नहीं चलती। आप मिसाल ले लें इंडिया की, जो फौज का काम है फौज करती है। तो बात सारी ये है कि हुकूमत चलानी आती है भाई इंडिया को, सीधी सी बात है कि हुकूमत चलानी नहीं आती हमें। तो इसीलिए आप देखेंगे तो इंडिया के फॉरेन रिजर्व अभी $8 बिलियन है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। मुजम्मिल, इस बारे में यूएई ने भी कहा कि अब पाकिस्तान को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के तमाम ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करें, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जो अभी तक अपनी अना पे अड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? सही बात है, पड़ोसी जरूरी है कि हमें अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ अच्छे रखने चाहिए, ईरान के साथ अच्छे रखने चाहिए। अफसोस की बात है कि हमने सबके साथ रिलेशंस खराब किए हुए हैं। आपको पता है कि हमसाया जैसा मर्जी हो, हमसाया हमसाया होता है, हमसाया को चेंज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो यूएई इस्लामिक स्टेट होने के बावजूद
मुसलमानों को इतना जलील कर करके 7 बिलियन का लोन भी नहीं देती और $72 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो लोग इंडिया में। इंडिया को उन्होंने एक $20 का ऐसा नोट दिया है जिसके ऊपर गिलगित उनकी साइड पे शो करवाया उन्होंने। मतलब इतनी ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वो लोग उनके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम लोग हर चीज में लैक कर रहे होते हैं क्योंकि हमने अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज ऐसी सेट की हुई है। यही तो मसले हैं हमारे। तो देखिए ना, यहाँ पर फैक्टर नहीं है कि कौन मुस्लिम है तो कौन नॉन मुस्लिम है। यहाँ पर ये चीज चलती है कि आप मुझे कितना बेनिफिट दे सकते हैं। इंडिया बेनिफिट देता है, क्यों देता है? उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, मार्केट बहुत बड़ी है। दुनिया सोचती है कि भाई मैं इधर इन्वेस्टमेंट करूं और मेरे पैसे डबल हो जाए। पाकिस्तान में कोई क्यों नहीं करना चाहता? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। मुजम्मिल, ये बात जो आप कह रहे हो ना, ये बहुत सारे पाकिस्तानी मुझे कहते हैं, लेकिन ये सिनेरियो अब आके हुआ है। इंडिया इस स्टेज पे आते तक जो स्ट्रगल थी वो तो उन्होंने खुद की है ना। हम इस पर्सपेक्टिव को माइंड में रख के एक स्टेप भी आगे नहीं लेते, जो कि हम 75 साल से नहीं ले रहे, ना ले सके। बांग्लादेश हमारे बाद आजाद होके आज हमसे आगे निकल गया, उनका टका हमारे रुपए से ज्यादा वैल्यू रखता है, तो हम ये चीजें नोटिस ही नहीं करते। जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था तो यहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन करते थे, कहते थे कि ये 2 साल भी नहीं चल सकता। वो 2 टके के लोग, टका चलता ना बांग्लादेश में, तो कहते थे वो टके के लोग हैं, वो नहीं चल सकते। लेकिन आज देखेंगे तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो अभी आगे देखें आप, बांग्लादेश हमें कर्जा देने पे आया है, हमारी हेल्प करने पे आया है। तो देखिए ना, पॉजिटिव जेस्चर है कि उसमें भी ये ब्लेम किया जाता है कि बांग्लादेश ने, इंडिया ने मिलकर बांग्लादेश को अलग करवाया। सर अभी कुछ रोज पहले ना मुजम्मिल, कुछ रोज पहले एक बहुत चीज ने हाइप पकड़ी हुई थी कि इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ 3 जंगें की, उनकी वजह से हमारी इकोनॉमी नीचे है। ये पाकिस्तान के पीएम की स्टेटमेंट थी। तो आपको भी यही लगता है कि अब हम जंगों को ब्लेम करते हैं, सब चीजें हटा के अब हम कह दें कि 3 वार्स की वजह से आज पाकिस्तान पीछे है? 3 वार नहीं हुई, 5 वॉर्स हुई हैं। मैं बताना चाहूंगा हमारे पीएम जो 3 बड़ी जंगें थी इंडिया के साथ, बिल्कुल, उन्होंने 3 का नाम लिया लेकिन 5 हुई थी। लेकिन सीखना चाहिए, उन्होंने सही बात की। लेकिन हम हर प्लेटफॉर्म पर जाके आप देखेंगे, पाकिस्तान में अगर हमारे शहबाज शरीफ साहब बात करेंगे तो यहाँ पर मारने धाड़ने वाली बातें करते हैं कि हमारे पास एटम बम है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब इंटरनेशनल चले जाते हैं तो फिर वहां पर पीस की बात करते हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। सर आपने एटम की बात की, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी सामने आई है कि उन्होंने कहा कि मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है, मैं लोगों से एड मांगू एक एटॉमिक पावर होते हुए। बिल्कुल सही, यही तो मसला है ना। लोगों को बताते हैं कि भाई हम एटॉमिक पावर है तो आप हमें कुछ ना कुछ दो। कहीं ना कहीं से ये आप इनडायरेक्टली धमकी समझे इसे कि भाई हम एटॉमिक पावर है तो हम, अगर हम डिफॉल्ट करते तो हम कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, या हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वजह से भी दुनिया हमें इमदाद देती है, समझनी पड़ेगी आपको। सर दुनिया हमें इमदाद देती है, लेकिन आखिर कब तक देगी? आप देखें इस वक्त जो हमारे ऊपर कर्जा है, हम उससे छुटकारा पाने के लिए एक डॉलर के मोहताज हुए हैं। $4 बिलियन सिर्फ इकट्ठे हो सके हैं तमाम मुल्कों से इमदाद लेने के बाद। अभी कुछ दिन पहले यूएन में कॉन्फ्रेंस में बैठ के हर मुल्क ने हमें इमदाद दी है। 80,000 करोड़ की इमदाद पाकिस्तान को इकट्ठी हुई है। इससे ज्यादा भिखारियों वाली हरकत क्या होगी? $10 बिलियन। यकीन माने कि अपने लिए एक एज अ पाकिस्तानी होते हुए जब हम ये चीज देखते हैं कि हम अपने पाँव पर खड़े नहीं है, हम किसी के साथ, किसी फॉर एग्जांपल कोई हमसाये के साथ, अभी आप देखेंगे अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, हम उनसे नजरों से नजरें मिला के बात नहीं कर सकते। भाई तुम तो छोड़ो यार, तुम तो बात ही ना करो, तुम तो मांगने वाले हो, तुम तो भिखारी हो। इस तरह की बातें करते हैं। खुद मुख्तार जब तक नहीं होंगे, जब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, जब तक आप अपने काम खुद नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बाहर से कोई पावर आकर हमें चेंज करेगी या हमारे हालात को बदलेगी। हमें खुद करना पड़ेगा, एज अ पाकिस्तानी खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुजम्मिल बहुत अच्छा लगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 21वीं सदी है, 23वां साल है, लेकिन स्टिल अभी तक हम कहाँ खड़े हुए हैं आपके सामने है। आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड बैंक ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान साउथ एशिया का सबसे लोवेस्ट इकोनॉमी वाला कंट्री है, ये स्टेटमेंट बदलती हुई या कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? हम इतने कैपेबल हैं कि हम इसको चेंज कर सकें? अभी इन सिचुएशन के अंदर बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यार पाकिस्तान एक मुल्क लिया गया था कि हमने, कायदे आज़म ने ये मुल्क इसलिए लिया था कि हम इस मुल्क को एक डेवलप कंट्री बनाते। यकीन करो कि अगर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का मसला ना होता तो आज हम चाइना से आगे होते। ये कश्मीर का मसला हमारे बीच में छोड़कर हमें तबाही की गई है। आपने चाइना का जिक्र किया, चाइना ने भी तो सीपेक से हाथ उठा लिया। अभी कंटिन्यू है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर वो हाथ उठा लेगा। बिकॉज जहाँ पर इकोनॉमिकल क्राइसिस, अगर दिवालिया, चाइना भी समझदार है भाई, अगर हम दिवालिया होते तो वो कहेगा भाई जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की है दो मुझे, उसके बदले में या मुझे गिलगित बल्तिस्तान दे दो या कुछ और दे दो। वो मांग भी सकता है ना, उसने बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई है। तो ये सिचुएशन से सारी कुछ भी नहीं हो सकता। खैर फिर भी हम होप करते हैं फॉर बेस्ट। थैंक यू सो मच मुजम्मिल, बहुत अच्छा लगा। हमारे ऑडियंस के लिए आपकी राय बहुत मीनिंगफुल थी। ये थी इनकी राय। चलते हैं बाकी लोग जानवर देखते हैं कि इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? अब्दुल्ला शाह।
अब्दुल्ला शाह हमारे पास एक वर्ल्ड बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आई है 2023 में कि पूरे एशिया के अंदर सबसे ज्यादा जो कम इकोनॉमी वाला कंट्री है वो पाकिस्तान है, और आने वाले टाइम में पाकिस्तान को इंडिया से तिजारत शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर रिलीफ चाहता है अपने सारे जो है लोन से, तो $33 बिलियन उसको चाहिए होंगे, और उस $33 बिलियन कमाने के लिए उसको तिजारत करनी पड़ेगी और ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे अपने इर्द गिर्द के तमाम ममालिक से। क्या कहेंगे आप इस पर? ये आपकी बात तो सही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो इसलिए कमजोर है कि यहाँ पर जो है करप्शन बहुत ज्यादा है। हमारे जितने भी हुक्मरान तबके वो सारा करप्ट है। तो हमारे मुल्क में जितने भी पैसा आते हैं वो सारा डॉलर पर, डॉलर आजकल आसमान से बात है, इस टाइम मेरे ख्याल से 250 पर है डॉलर। तो ये हमारा नाकामी है। जितने भी जो बड़े करप्शन जो साइंसदान लोग हैं, इसकी वजह से मुल्क दिन ब दिन कम आ रहा है। हमारा दुनिया में इसका वैल्यू, पाकिस्तान का वैल्यू बहुत कम जा रहा है, क्योंकि इसलिए हमारे यहाँ पर जो मैशियत है पहले से तो हमारे लिए तालीम ना होने के बराबर है, सेहत का नहीं होना है, फिर ये जो आप आ जाओ जितने भी मसले और मसाइल इस पाकिस्तान में, ये हमारा हुक्मरान की वजह से हुआ है। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1। सर आपने कहा हुक्मरानों की वजह से, हुक्मरान दुनिया में कहीं भी बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान में होने वाली 3 जंगें जो हिंदुस्तान के साथ हुई हैं उनकी वजह से आज हम यहाँ पे, हमारी इकोनॉमी इस वजह से नीचे है। नहीं, वो तो देखो, वो तो गुजर गया। वो तो आज से 1960 जो 1965 वो तो गुजर गया। अभी नया दौर शुरू 21वीं सदी जो कहा जाता है, इसमें अभी तो हमारा पाकिस्तान का हर चीज फैसिलिटीज हमें इस टाइम अवेलेबल है, लेकिन हम उससे फायदा नहीं उठा सकते। ये हमारा नाकामी है। हम अपने नाकामी को हम तस्लीम नहीं करते, हम किसी और पर उंगली उठाते हैं। हम दुनिया की किसी मुल्क से भी हम आगे जा सकते हैं। चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ है, चाइना हमसे आगे निकला हुआ है। बांग्लादेश आज से 40 साल पहले हमसे आजाद हुआ, वो हमसे आगे निकला है, क्योंकि वहां पर एक जमहूरी निजाम है। जमहूरियत को हम तस्लीम करते हैं। जब हमारे हुक्मरान खुद जब जमहूरियत को तस्लीम नहीं करते तो फिर किसी और पर ये ठप्पा लगाते, ये तो खैर मेरे समझ में तो नहीं आता है। सर पाकिस्तान के ऊपर $73 बिलियन का कर्जा है, जो कि अगर इर्द गिर्द के तमाम मुमालिक भी मिल जाएं तो वो शायद नहीं हटा पाएंगे, जिसमें चाइना, सऊदी अरेबिया और कुछ ऐसे ममालिक आते हैं जिनके साथ हमारी ताल्लुकात अच्छे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तजारत की, तो पाकिस्तान किसी भी ऐसे मुल्क के साथ तजारत नहीं करता जहां उसको फायदा हो, बल्कि हर जगह कहीं अना का मसला, कहीं हमारा उन लोगों का मसला, उन मुल्कों का मसला आ जाता है जिनसे हम कर्जा ले रहे हैं। तो मुझे बताएं, इस वक्त करंटली हमें सबसे ज्यादा जरूरत है हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने की। क्या हिंदुस्तान के साथ बिल्कुल आप नहीं करो। आप देखो हमारा बॉर्डर इस टाइम में कहता हूँ, ईरान हमारा, हम बलूचिस्तान से बिलोंग करता है, ईरान से हमारा इतना वो हमें फुल रिलीफ देता है कि आपको मैं जितने भी वो सहूलत चाहिए, गैस चाहिए, तेल चाहिए, वो हम दे सकते हैं। लेकिन हमारे ऊपर जो बाकी जो जिसका अमेरिका को कहते हैं कि हम गुलामी का, वो हमारे ऊपर वो गुलामी का वो टपका लगा हुआ है। तो इस वजह से ये हमारे नाकामी है। हम किसी और मुल्क को बात को बिल्कुल पीछे छोड़ दे। आप कहते हैं कि कर्जा, मैं इस टाइम कहता हूँ कि हमारा बलूचिस्तान, आपने शायद नाम, ये भी पाकिस्तान का हम लोगों भी हिस्सा है। आप बलूचिस्तान से? मैं बिल्कुल क्वेटा से बिलोंग करता हूँ। बहुत सर, बहुत अच्छी बात है, आप बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। मुझे बलूचिस्तान के सिनेरियोज मेरी ऑडियंस को बताएं जरा, क्या सिनेरियोज है वहाँ पे? क्या जो अवाम या हमारा सोशल मीडिया बताता और दिखाता है, क्या वैसा ही है? सोशल मीडिया जितने ये टीवी वाले तो सारा झूठ बोलते हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान रकबे के लिहाज से आधा पाकिस्तान है। वहाँ पर 47 किस्म की मादनियात निकलता है। वहाँ पर सीवी गैस जो बलूचिस्तान से निकलता है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। आपकी जो संदक, जो चागी प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, जो सोना वहां से निकल, ये पूरा पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता है। लेकिन हमें क्या, हमें वो इख्तियार, वो अथॉरिटी हम लोग के पास नहीं कि हम क्यों इस किसी और मुल्क के हवाले करते हैं। तो हम इस पर खुद निकाले, हमारे इस मुल्क में गुर्बत खत्म हो जाए। इतनी जरखेज जमीन है पाकिस्तान की, जैसे आपने कहा कि बलूचिस्तान में इतना खजाना है कि पाकिस्तान का कर्जा उतारा जा सकता है। इतनी सारी चीजें, नेमतें और इतनी सहूलियात पाकिस्तान के अंदर होने के बावजूद आज हम दूसरे मुल्कों के कर्जई, दूसरे मुल्कों के नीचे लगे हुए हैं। तो मुझे बताएं, बलूचिस्तान जैसा सूबा जो इतनी ज्यादा फैसिलिटीज पाकिस्तान को दे सकता है, हम उसी की कदर नहीं कर पा रहे, कि लोग आके बलूचिस्तान को अपना रहे हैं लेकिन हम नहीं अपना रहे। तो ये पाकिस्तान का फ्लॉ। ये तो देखो, ये हुक्मरान की हम जो कहते हैं कि इस टाइम मैं कहता हूँ अगर वजीर आजम की बात लेकर जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमारा 5 कौमों का सूबा है। इसमें सराकी भी है, बलोच भी है, सिंधी भी है, पश्तून भी है, पंजाबी भी है। तो जब वजीर आजम पाकिस्तान बनते हैं तो वो सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ यहाँ पर लाहौर को मैंने वो फैसिलिटीज देने, या सिर्फ कराची को या इस्लामाबाद को। इस तरह तो मुल्क नहीं चलता। आप सबको एक साथ कट्टे लेकर चले। आज की मैं बात, आज बलूचिस्तान में इतना शदीद बर्फबारी हुए हैं, वहाँ पर रोडों का निज़ाम तो बिल्कुल दरहम बरहम है। ये सारे हुक्मरान की वजह से। तो मैं कहता हूँ इस हुक्मरान को अल्लाह हिदायत पहले हमें देवे, फिर इनको देवे, कि हम एक खुशहाल पाकिस्तान बना सकता है। इंशाल्लाह इस टाइम भी बना हुआ है।
लेकिन ये तो किस पर करना, ये जो जितने भी वो हुक्मरान है, इसको हम लोगों ने करना है। सर हिंदुस्तान बहुत ज्यादा बोलता है बलूचिस्तान के नाम पर और बलूचिस्तान के लिए, उसके बारे में क्या राय रखते हैं आप? उससे तो हमारा कोई वो हम बिल्कुल नहीं है, उसके हम खिलाफ है। उससे हमारा क्या है, उससे साथ हमारा अच्छा, पहले खिलाफ क्यों है? वो तो हमारे पहले से अगर वो दुश्मनी के लेवल पर जाते हैं, उससे हमारा बिल्कुल, हम अपना स्टेम अपना सूबे का, जब हम अपने सूबे का खैर ख्वाह नहीं तो हम किसी और मुल्क का क्यों नाम लेवे? हम अपने सूबे का। सर इस वक्त हमारे यहाँ पैनाडोल एक ऐसी दवाई है, एक ऐसी गोली है जिसको हर मर्ज का इलाज बना के पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पैनाडोल की प्रोडक्शन तक हम पाकिस्तान में नहीं कर पा रहे, वो भी हम इंडिया से लेते हैं। जब हम इतनी छोटी चीज सब्जियां तक हम हिंदुस्तान से मंगवाते हैं, गंदुम के लिए हमें हिंदुस्तान से राब्ता करना पड़ रहा है, जब इन सारी चीजों के लिए तो फिर हम खुलेआम तिजारत क्यों नहीं करते? हम किसी और के जरिए मंगवा के उनको टैक्स क्यों देते हैं? तो ये तो बात फिर वापस वही बात आती है। देखो आपने गोली का बात किया, गोली इस टाइम अगर मैं कहता हूँ ये इस टाइम हमारा क्वेटा में ऐसे एक फैक्ट्री है मार्क के नाम से, जो बहुत मशहूर, जर्मनी ने बनाया, वहां पर जो पूरा पाकिस्तान का गोली बन सकता है। तो ये उनका नाकामी है। गोली हम कैसे नहीं, आप जब एक एटम बम बना सकते हैं तो गोली हम क्यों नहीं बना सकते? सर गोली खाने वाली जो बीमारी के लिए पैनाडोल वाला वही पेनोडाल की मैं बात करता हूँ, जो ऐसे हम पेनोडाल हो गया, कुछ और प्लेजल्स हो गया, कोई और गोली हो गया। जब ये चीज का हम काबिल नहीं तो समझो हमारा खुद में हम गलती हमारे ऊपर है, तो हमारे पास बेहतर हो सकता है। तो बस उम्मीद तो है ये हुक्मरानों से, तो अभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले में सिस्टम बहाल हो जाए। चले सर, बीइंग अ पाकिस्तानी हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय जान के। चलते हैं बाकी लोग जानवर देखते हैं किस बारे में क्या रह रहा है। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि अपने लिए पाकिस्तानी आवाम के जवाबात और देखिए उनके रिएक्शंस, ये थी उनकी राय, आप लोगों ने सुनी और देखी। और अगर जाना जाए इस बारे में मेरा ओपिनियन, तो मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को हर उस कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए जहां पे उनको फायदा नजर आता है, क्योंकि ईगो में नो डाउट कुछ नहीं रखा। और ऑन अनदर हैंड साइड अगर हम देखें ट्रेड को, तो ट्रेड इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर एवरी सिंगल कंट्री जो अपना मफाद चाहती है और इन फ्यूचर कुछ प्रोग्रेस दिखाना चाहती है। और जहां तक बात है इकोनॉमी की, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तभी बूस्ट हो सकती है, तभी ग्रो कर सकती है अगर यहाँ के लोग खुद अपने लिए कुछ करें। तो ये थी आज की वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फर्दर वीडियोस के लिए मुझे दें इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।